सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है उसमें स्टैटिस्टिक का टॉपिक हमने सूचकांक जो है वो टॉपिक हमने किया था इंडेक्स नंबर। तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज की क्लास में उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, ये कथन को देखकर हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो कथन नंबर 1 है, सूचकांक आधार वर्ष पर आधारित नहीं होते हैं। कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 सेकंड, सूचकांक औसत रूप से सत्य होते हैं। कथन 3, सूचकांक गुणात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हैं। और हमें बताना है इनमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूचकांक आधार वर्ष पर आधारित अगर नहीं होंगे तो अशुद्ध परिणाम देते हैं। ठीक है, अतः ये जो सूचकांक है ये आधार वर्ष पर आधारित होते हैं, आधार वर्ष पर आधारित होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न में कह रहा है नहीं होते हैं, तो ये होते हैं। तो इसका जो असत्य एक तो कथन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में सूचकांक औसत रूप से सत्य होते हैं, तो ये बात इसकी सही है, औसत रूप से सूचकांक सत्य होते हैं। कथन नंबर 3, सूचकांक गुणात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, सूचकांक में गुणात्मक परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इसमें कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 जो है वो असत्य है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखिए, श्रृंखला आधार सूचकांक से स्थिर आधार सूचकांक बदलने का सूत्र क्या है। देखिए, श्रृंखला आधार सूचकांक से स्थिर आधार सूचकांक बदलने का जो फॉर्मूला है वो ये सी नंबर ऑप्शन ये फॉर्मूला है, चालू वर्ष का सूचकांक इंटू गत वर्ष का स्थिर सूचकांक बटा में 100। ठीक है, और इसमें क्या होता है, श्रृंखला आधार रीति में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए उससे ठीक पहले वर्ष को आधार माना जाता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। इसके बाद में अब प्रश्न नंबर 3 है, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण है। देखिए, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण ऑप्शन नंबर ए, चक्र के रूप में निर्मित सूचकांक होता है, एक समय परिवर्तन के आधार पर निर्मित सूचकांक होता है। सी नंबर ऑप्शन है, तत्वों के परिवर्तन से दोनों सूचकांकों के गुणनफल में वास्तविक मूल्य का अनुपात होता है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, फिशर के समय उत्क्रम्यता परीक्षण सूत्र का मान है। देखिए, जब इसका समय उत्क्रम्यता परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे समय उत्क्रम्यता परीक्षण के अंदर आपस में इनको गुणा करने पर, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आनी चाहिए, तो इसका आएगा 1, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, सिग्मा P1 इंटू Q0 बटा में सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू, ये मैंने आपको बताया था, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पूरा नहीं आएगा स्क्रीन पे, तो ये मैंने आपको बताया था, ये आप कल की क्लास में बताया हुआ है, आप थोड़ा सा देख लेना। तो इसका जो मान है वो 1 होगा। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर प्रश्न है कि फिशर का आदर्श सूचकांक निम्न में से कौन से 2 परीक्षणों पर खरा उतरता है। तो बताया था समय उत्क्रम्यता परीक्षण तथा तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। ठीक है, और इसी कारण इसे आदर्श सूचकांक श्रेष्ठ सूचकांक माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, चक्रीय परीक्षण किस परीक्षण पर आधारित है। चक्रीय परीक्षण जो है वो किस परीक्षण पर आधारित है। हमारे ऑप्शन है तत्व उत्क्रम्यता, समय उत्क्रम्यता, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो चक्रीय परीक्षण है वो समय उत्क्रम्यता परीक्षण पर आधारित है, इसका आएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूचकांक परिवर्तनों का माप प्रस्तुत करता है। देखिए, सूचकांक जो है वो परिवर्तनों का माप जो है वो तुलनात्मक, या इसे हम सापेक्ष माप भी कह सकते हैं, तो सापेक्ष माप प्रस्तुत करता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न समकों से पारिवारिक बजट विधि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या
होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ पे इसने सिग्मा डब्ल्यू दे रखा है 200 और सिग्मा आर डब्ल्यू दे रखा है 37,75, ठीक है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सिग्मा आर डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे आर डब्ल्यू की वैल्यू हमने रख दी और यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू रख दी। अब 200 का जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आता है, तो इसका बी नंबर जो है आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है कि फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए और ये हमें वैल्यूज दे रखी है सिग्मा P1 Q0 300, सिग्मा P0 Q0 150, सिग्मा P0 Q1 81, सिग्मा P1 Q1 240। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे फिशर के सूचकांक का, ठीक है, और जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा और 81 पर हम इसका भाग देंगे 240 पर, तो ये आएगा 2.96। अब 2 का गुणा करेंगे 2.96 से तो हमारा आएगा 5.92। अब इसके हम ये वर्ग देखेंगे इसका, तो ये होता है 2.4331। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 243.31, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यदि लास्पेयर सूचकांक 162, पास्य सूचकांक 72 हो तो फिशर का सूचकांक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। तो फिशर का सूचकांक बराबर ये आ जाएगा √L × P। यहाँ पे L यानी कि लास्पेयर का 162, P यानी कि पास्य का 72, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 11,664। जब इसका ये निकालेंगे हम देखेंगे कि ये जो संख्या है कौन से नंबर का वर्ग है ये, तो ये 108 का वर्ग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 108। तो ये आज की क्लास में सूचकांक से संबंधित हमने 10 प्रश्न किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रत्येक कोई भी जानकारी हो सबसे पहले वहाँ पर आपको दी जाती है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।